गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गृह विज्ञान में जो सामान्य संक्रामक रोग पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि संक्रामक रोग का अर्थ क्या होता है, संक्रामक रोग फैलने के कारण क्या होते हैं और संक्रामक रोगों के सामान्य लक्षण क्या हैं, उसकी रोकथाम क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे चेचक या बड़ी माता। इस नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि चेचक क्या होते हैं या बड़ी माता क्या होती हैं। तो चेचक अत्यंत घातक और संक्रामक रोग है, यानी बहुत ही ज़्यादा इससे मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए इसे घातक कहा गया है और संक्रामक रोग भी है। सर्वप्रथम जो चेचक के टीके की जो खोज थी वो एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। यानी कि ये जीके का भी क्वेश्चन आता है बच्चों, और कि सर्वप्रथम जो है चेचक के टीके का जो खोज थी वो किसने करी थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। सामान्यतः इस रोग को बड़ी माता या शीतला रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको बड़ी माता के नाम से आता है कि बड़ी माता की खोज किसने करी थी, तो आप लिखोगे तब भी एडवर्ड जेनर लिख दोगे, और अगर चेचक का आता है तो आप लिख ही दोगे। उद्भवन काल। इस रोग का उद्भवन काल रोगाणु के शरीर में प्रवेश से 10 से 12 दिन तथा कभी कभी 20 से 15 दिन भी होता है। यानी उद्भवन काल क्या होता है बच्चों? उद्भवन काल वो होता है कि जब हमारे शरीर में किसी रोगाणु का प्रवेश हुआ, उसके बाद उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर में, तो उसको कहते हैं बच्चों उद्भवन काल या फिर संप्राप्ति काल कहते हैं। लेकिन जो चेचक होते हैं, जब इसके रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उसके बाद जो उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होते हैं 10 से 12 दिन या कभी कभी 20 से 15 दिन भी हो जाता है इनका उद्भवन काल। रोग के कारण क्या हैं और एवं उसका संक्रमण कैसे होता है, तो ये विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है जिसका नाम है वेरियोला वायरस। यानी कि एक विषाणु है जिसका नाम है वेरियोला वायरस। इसके द्वारा जो है हमारे शरीर में चेचक हो जाती है। इस रोग के विषाणु वायु में रोगी व्यक्ति की श्वास, खांसी, बलगम तथा उसके दोनों दानों के मवाद, छिलके, मल मूत्र आदि के माध्यम से वायु में व्याप्त हो जाते हैं। यानी कि जब कोई रोगी व्यक्ति है तो उसके वायु में भी इसके विषाणु होंगे, उसकी खांसी में, सांस में, बलगम में, और जो उसके शरीर में जो दाने निकले हैं उसमें जो ममाद है उसमें भी वो होते हैं, और उसके बाद जो पपड़ी बन जाती है जो दानों के ऊपर, उसमें भी ये उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ जो मलमूत्र होता है उसका, उसमें भी ये उपस्थित होते हैं। शीघ्र ही इसके विषाणु चारों ओर फैलकर अनेक व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। यानी कि जब ये विषाणु जो हैं स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उन्हें भी ये रोग से ग्रसित कर देते हैं। चेचक के प्रसार का समय मुख्य रूप से नवंबर से मई माह के मध्य का समय होता है। यानी कि जब ये फैलता है रोग तो उसका समय है नवंबर से मई माह तक। रोगी के संपर्क से भी ये रोग हो सकता है। यानी कि यदि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति रोगी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे चेचक हो सकता है। रोग के मुख्य लक्षण क्या हैं, तो चेचक के प्रारंभिक लक्षण प्रकट होते ही रोगी को तेज बुखार आता है। जैसे ही प्रारंभिक लक्षण होता है तो उसे बहुत तेज बुखार आएगा, छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता है, आंखें लाल हो जाती हैं तथा रोगी बेचैनी का अनुभव करने लगता है। यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अंदर से। इसके पश्चात चेहरे पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। यानी लाल लाल जो है वो दाने दिखेंगे और धीरे धीरे ये दाने पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। लाल दाने धीरे धीरे फूलने लगते हैं जिनमें एक तरल पदार्थ भर जाता है जो मवाद में परिवर्तित हो जाता है। ये दाने 1 सप्ताह तक अपना प्रकोप बनाए रखते हैं। यानी ये जो दाने हैं जिनमें मवाद भरा हुआ होता है, ये लगभग लगभग 1 सप्ताह तक बने रहते हैं। यानी कि इनकी जो कोई भी व्यक्ति अगर इस समय के संपर्क में आता है तो उन्हें रोग हो सकता है। सप्ताह भर बाद चेचक का प्रकोप कम होता है और बुखार भी कम होने लगता है।
दाने धीरे धीरे सूखने लगते हैं, जिससे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होती, खुजली, जलन तथा कभी कभी सूजन भी आ जाती है। यदि ये दाने व्यक्ति द्वारा खुजला लिए जाते हैं तो ये गहरे गहरे निशान बन जाते हैं। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति के चेचक हो तो उसे खुजलाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे जो है धीरे से जो है उसके गहरे गहरे निशान होने लगते हैं। अंतिम समय में दानों की जो मवाद है वो सूखकर पपड़ी बन जाती है, जो बाद में सूखकर गिरने लगती है। जब शरीर से पपड़ी उतरती है तो रोगी स्वस्थ होने लगता है। यानी कि जब भी जो है उस रोगी जो व्यक्ति है उसके शरीर से जो पपड़ी निकलेगी उसके द्वारा ही वो स्वस्थ होगा। रोग के उपचार एवं बचाव। तो इस रोग से जो बचाव के लिए जो उपचार किए जा रहे हैं वो इस प्रकार है बच्चों की। चेचक से बचाव के लिए वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। यानी कि जो चेचक होते हैं, आजकल देखिए बच्चों बहुत सारे टीके आ गए हैं, और जब भी बच्चे छोटे होते तो उनको चेचक के टीके भी लगाए जाते हैं ताकि उनको जो है चेचक ना हो। तो इससे बचाव का एक तरीका है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। प्रत्येक नवजात शिशु को 1 माह के बाद या 6 माह से पूर्व टीका लगवाना आवश्यक होता है, जिससे रोग की भयंकरता को समाप्त किया जा सकता है। यानी कि रोग ना हो, इसका जो भयानक रूप है वो ना हो बच्चे को। उसका कमरा अधिक प्रकाशयुक्त नहीं होना चाहिए ताकि उसकी आंखों पर चमक ना पड़े, अन्यथा उसकी आंखों पर इसका बुरा असर हो सकता है। यानी कि थोड़े से अंधेरे कमरे में रहना चाहिए। रोगी को भुना चना व गुड़ तथा बाजरे की खीले जैसी सूखी वस्तुएं भी दी जा सकती हैं, जो दानों की मवाद सुखाने में सहायक होती हैं। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को चेचक होता है तो आप क्या करें, उन्हें भुना हुआ चना दें, गुड़ दें, बाजरा दें, ताकि जो है उनका जो मवाद है वो सूख सके। चेचक के रोग से बचाव के लिए रोगी की जो परिचर्या है उनमें लगे व्यक्ति तथा व्यक्ति के परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को चेचक का टीका निश्चित समय पर लगवाना चाहिए। यानी कि जब भी किसी घर में किसी व्यक्ति को चेचक हो जाता है तो जो व्यक्ति यानी जो परिचर्या है जो उसकी सेवा कर रही है उसको इसका टीका लगवा लेना चाहिए, और साथ ही साथ जो परिवार के अन्य सदस्य उन्हें भी टीका लगवा करके अपना बचाव करना चाहिए। चेचक के लक्षण स्पष्ट होते ही चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और उसके निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि घर बैठ गए और पुराने धकियानुसी कार्यों से जो है उसका जो है इलाज करने लगे। रोगी के दानों से उतरने वाली जो पपड़ी को सावधानी पूर्वक एकत्र करके उन्हें जला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति उसके जब संपर्क में आए नहीं आना चाहिए। रोगी को नमक युक्त खाना नहीं देना चाहिए, अन्यथा खुजली अत्यधिक बढ़ जाएगी। यानी कि उसे नॉर्मल खाना देना चाहिए, थोड़ा मीठा खाना देना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता। उधर पहले हम लोगों ने पढ़ा है चेचक यानी बड़ी माता, और यह है चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता। ये भी चेचक के समान एक तीव्र संक्रामक रोग है जो अत्यधिक घातक नहीं होता है। यह रोग प्रायः शीत ऋतु में होता है यानी कि ठंडियों में होता है। उद्भवन काल जो है इसका वो छोटी माता के जो उद्भव में 12 से 19 दिन का समय लगता है, परंतु इसका संक्रमण 3 सप्ताह तक होता है। यह रोग जो है वेरिसेला जोस्टक नामक विषाणु द्वारा होता है। यानी इसका जो रोगाणु है वो अलग है और चेचक का रोगाणु अलग है। इस रोग के विषाणु नाक और गले के स्राव में थूक, मल, छींक तथा फफोलों के तरल पदार्थ में पाए जाते हैं, जहाँ से वायु के संपर्क द्वारा ये स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित कर देते हैं। यानी उन्हें भी बीमार कर देंगे। अब देखेंगे बच्चों रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं। यानी कि जो चिकन पॉक्स है जब ये हो जाता है तो जो रोगी है उसको कौन कौन से लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो संक्रमण के प्रारंभ में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप होता है, परंतु हमेशा बुखार नहीं आता है। चेहरा एवं आंखें लाल होने लगती हैं तथा आंखों से पानी बहने लगता है। रोगी को सिर व पीठ में दर्द होता है। कहाँ दर्द होता है? सिर व पीठ में होता है तथा बेचैनी व कपकपी का शिकायत होने लगती है।
रोगी के चेहरे पर सरसों के बराबर दाने निकल आते हैं, यानी कि कितना साइज होता है उन दानों का, जैसे सरसों के जो दाने होते हैं उस उतने बराबर। धीरे धीरे ये पूरे शरीर पर निकल आते हैं। दाने सूखकर पपड़ी बनना प्रारंभ हो जाता है तथा पपड़ी सूखकर गिरने लगती है। इसके बाद रोगी का ज्वर ठीक हो जाता है और शरीर भी साफ हो जाता है। यानी ये तो थे बच्चों रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं। अब देखेंगे कि रोग के उपचार एवं बचाव। तो इस रोग से बचाव के लिए बच्चों निम्नलिखित उपचार हैं। पहला तो है रोगी को एक पृथक कमरे में रखना चाहिए, यानी कि जिस रोगी को चिकन पॉक्स हो जाता है या छोटी माता हो जाती उनको उसको जो है अन्य सदस्यों से अलग एक कमरे में रखना चाहिए। रोग के प्रसार को रोकने के लिए त्वचा को स्वच्छ रखना चाहिए, यानी कि ज़्यादा इस रोग को ना फैले, इसलिए जो त्वचा है उसकी साफ सफाई रखनी चाहिए। जब दानों की पपड़ियाँ सूख कर गिर जाएं तो रोगी को किसी हल्के निसंक्रमित विलयन से स्नान करना चाहिए। यानी कि जब पपड़ियाँ जो हैं गिर जाती हैं तो शरीर जो है थोड़ा सा साफ हो जाता है, तभी जो है रोगी को एक निसंक्रामक विलयन से नहाना चाहिए। रोगी को ठंडे और खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए, यानी कि उसे खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए। साथ ही साथ में नमक मिर्च तेल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।